प्रिय साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव तो हो गया और अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अप्रत्याशित जीत का कारण मुसलमानों का निर्णायक वोट रहा है। राहुल गांधी के पिछलग्गू की हैसियत में आए अखिलेश यादव की संसद में हो रही हरकतें, मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें और दलितों पिछड़ों को लेकर दिखाई जा रही फर्जी संजीदगी से मुझे राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया में तब की गई एक स्टोरी का बरबस ध्यान आ गया। तब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा तब मुसलमानों के लिए किए गए वादे और उसके कार्यान्वयन को लेकर मैंने गहराई से जांच पड़ताल की थी। नतीजा अत्यंत निराशाजनक, धोखाधड़ी से भरा और हास्यास्पद निकला। चौथी दुनिया में वह कवर स्टोरी बनी थी। समाजवादी पार्टी ने उस खबर का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, यानी समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साधकर यह स्वीकार कर लिया कि प्रकाशित खबर प्रामाणिक थी। उसके बाद मैंने अपनी उस स्टोरी को आधार बनाकर एक वीडियो कार्यक्रम भी बनाया। सपा की चुप्पी तब भी सधी रही। सपा और उसके नेता अखिलेश यादव ने वही पुराना धोखा फार्मूला इस बार भी लोकसभा चुनाव में अपनाया और आगे भी विधानसभा चुनाव में अपनाएंगे। ऐसे में उस समय का मेरा प्रोग्राम आज फिर मौजू हो गया है। आप सब देखें और सियासतदानों के मौलिक चरित्र का अंदाजा लगाएं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव का पहला फेज पूरा होते ही आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों पर भांति भांति के समीक्षक चील गिद्धों की तरह मंडराने लगे। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ। सबके अपने अपने आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह, जिसको जितना प्राप्त हुआ था उसी मुताबिक सुर ऊपर या नीचे, आरोह अवरोह में दिख रहा था। अधिकतर मीडियाई गिद्धों ने एक ही राग अलापा कि मुसलमानों ने सपा को एकजुट वोट किया। मुसलमानों ने सपा को वोट किया, यह कहना कौन सी खोजी पत्रकारिता है। यह तो खुली बात है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, मुसलमान सपा को वोट देते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सपा क्या करती है इसकी कोई गहराई से पड़ताल नहीं करता। सपा के शासनकाल के दरमियान ही मुझे ऐसे आधिकारिक दस्तावेज हासिल हुए थे जो यह बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। केवल मुसलमान करते रहे और राजनीतिक हित साधते रहे। अखिलेश कार्यकाल में मैंने चौथी दुनिया के हिंदी और उर्दू संस्करणों में उन दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्ट लिखी थी। उसे आज फिर से आपके सामने रख रहा हूं ताकि अखिलेश पर भरोसा करने वाले मुसलमानों को यह पता चले कि अखिलेश को मुसलमानों पर कितना भरोसा है। वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की थी, वे सब के सब बेमानी साबित हुए। जिस घोषणा पत्र के बूते समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई थी, उसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो वायदे किए गए थे, उसके कार्यान्वयन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सपा सरकार का रवैया देखते हुए नौकरशाही ने भी मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 24 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा कैबिनेट के जरिए जिन योजनाओं को त्वरित गति से लागू करने का फैसला लेती है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पहली बैठक 3 साल बाद 11 मई 2016 को होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के 30 विभिन्न विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के कल्याण का क्या काम हुआ और इसे कैसे कार्यान्वित करना है, इस विशद विषय को तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 30 मिनट में निपटा डाला था। सरकार के फैसले के 3 साल बाद बुलाई गई बैठक 6:15 बजे शाम को शुरू हुई थी और 6:45 बजे समाप्त भी हो गई थी। इस बैठक में संबद्ध विभागों के अधिकांश अधिकारी शरीक नहीं हुए थे, लिहाजा उसे आधे घंटे में समाप्त हो ही जाना था।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के निर्णय और मुख्य सचिव की बैठक को प्रदेश की नौकरशाही कितनी गंभीरता से लेती थी, इसी से जाहिर होता है। अल्पसंख्यक कल्याण की घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक महीने की 12 तारीख को सरकार के समक्ष पेश होनी थी, लेकिन किसी भी विभाग ने कोई भी प्रगति रिपोर्ट नहीं दी और न सरकार ने इस बारे में पूछा। सरकार ने जब फैसला लिया था उस समय प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी थे। 3 साल बाद जब पहली बैठक हुई तब मुख्य सचिव के पद पर आलोक रंजन विराजमान थे। सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की जरूरतों पर रुदालियां गाती रहने वाली समाजवादी पार्टी को सत्ता संभालने के 1.25 साल बाद अल्पसंख्यकों के कल्याण की सुध आई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए 30 सरकारी विभागों की 85 योजनाओं के जरिए लाभान्वित करने का फैसला किया था। सरकार ने मुख्यमंत्री की सियासी तकरीरों से सुसज्जित 7 पेज की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, जिसमें मुसलमानों की गरीबी और बदहाली पर चिंता जताने, सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर प्रतिबद्धता जताने और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने का जतन करने जैसे वाक्य सोच समझकर पिरोए गए थे। उन योजनाओं को लागू करने और उस पर निगरानी के लिए प्रदेश में मुख्य सचिव और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का फैसला हुआ था। इन समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के 2-2 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान भी किया गया था। प्रस्तावित योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए हिंदी और उर्दू में वेबसाइट शुरू करने और धूमधाम से इसका प्रचार करने का निर्णय लिया गया था। धूमधाम से प्रचार तो खूब हुआ और उस पर करोड़ों रुपए फूंक डाले गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक ही 3 साल बाद हुई तो दूसरे काम के बारे में आसानी से सोचा जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रस्तावित योजनाओं की वेबसाइट शुरू करने की तो बात ही छोड़ दें, सरकार के 30 विभागों के विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने के कार्यक्रम की अलग से वेबसाइट बनाने की जो बात कही गई थी, उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। सरकार के फैसले के 3 साल बाद मुख्य सचिव की बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति नगण्य रहती है। उस बैठक में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अफसरों से कहा था, यह योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और विकास की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसलिए इस योजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता को क्षमा नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव की इस हिदायत पर आपको हंसी आई होगी कि सपा सरकार अल्पसंख्यकों के साथ कैसा मजाक कर रही थी। अखिलेश सरकार ने 2013 में निर्णय लिया, मुख्य सचिव ने इस पर 2016 में पहली बैठक बुलाई। कार्यान्वयन तकरीबन शून्य पाया गया। योजना में सरकारी विभागों की गैर दिलचस्पी की आधिकारिक पुष्टि हुई, फिर भी शिथिलता को क्षमा नहीं किया जाएगा कहते हुए बैठक समाप्त कर दी गई थी। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना पर वर्ष 2014-15 में क्या हुआ? सपा सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। 2015-16 के दरमियान 28 सरकारी विभागों की 65 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया, इसकी भी कोई सूचना सपा सरकार के पास नहीं थी। कृषि विभाग की 7 योजनाओं में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या काम हुए, इसकी भी कोई सूचना सरकार के पास नहीं थी। यही हाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण विभाग, दुग्ध विकास, उद्यान, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग समेत दर्जनों अन्य विभागों का था। और तो और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दफ्तर भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए काम के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग ने सूचना के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बारे में सूचना मांगी थी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने उन सवालों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कंधे पर डाल दिया था। लिखा था कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही उन सवालों का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन जवाब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास भी नहीं था।
2012 में चुनाव में उतरने के पहले समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 14 वादे किए थे, लेकिन ये सारे वादे अनदेखे ही रह गए। मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के सवाल पर सरकार का जवाब शून्य लिखा आता है। सपा सरकार का अल्पसंख्यक प्रेम इस तथ्य से भी जाहिर होता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जारी धन का 25% भी खर्च नहीं हो पाया था। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए 1024 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन सरकार इसका 25% भी खर्च नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम की यह थी लघु कथा। नमस्कार, जय हिंद।